नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलिस्म देव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिलिस्म देव और तिलिस्मासुर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जब वायुमंडल पर हो मृत्यु का अधिकार, श्वास के साथ प्रवेश करने लगे खूनी आत्माओं के जीवाणु, तो संपूर्ण वायुमंडल पर है मेरा अधिकार। नाम है मेरा तिलिस्मासुर। मुझे वायु का मूल्य चुकाए बिना कोई सांस नहीं ले सकेगा। कल्पतरु 25 राज्यों के मध्य स्थित एक विशाल राज्य। कल्पतरु के राजा थे राजा कल्पतरु, शक्तिमान निर्भय। शेर को उसकी मांद से खींच लाने में सक्षम थे राजा कल्पतरु। आसपास के कई राज्यों में उत्पात मचा रखा है तुमने वनराज। राजकुमार धनुषधम भी उनकी इकलौती संतान था। उनका सब कुछ, सभी युद्ध कलाओं में प्रवीण, समाज शास्त्र में पारंगत, सर्वगुण संपन्न था राजकुमार धनुषधम भी। इधर कई दिनों से कल्पतरु और उसके आसपास के 25 राज्यों में एक नाम आतंक का पर्याय बन गया था। बचाओ बचाओ, तिलिस्मासुर ने हमारे काफिले के कई लोगों का अपहरण कर दिया। मैं किसी तरह बचकर आ सका हूँ। उफ, वो उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या? तिलिस्मासुर ने हमारे और आसपास के सभी नगरों में तबाही मचा रखी है। बहुत बड़ा शैतान है वो। ना जाने कौन है और कहाँ से आया है तिलिस्मासुर। कल्पतरु की सीमाओं को स्पर्श करते 25 राज्यों में से एक था वैभवनगर। ठहरो, कौन हो तुम? तिलिस्मासुर। तिलिस्मासुर? काफिले में उपस्थित बच्चे बच्चे के रूह कांप गई ये नाम सुनकर। दूसरे ही पल काफिले के हर पुरुष के हाथों में दिखाई पड़ने लगा कोई ना कोई शस्त्र। तिलिस्मासुर मार डालेगा ये हमें। कई दिनों से इसने आतंक मचा रखा है। आज मार डालो इसे, मारो। उसके बाद क्या हुआ कोई कुछ ना जान सका। हमेशा की तरह ही अब भी बैलगाड़ियों का खाली काफिला ही पहुंचा वैभवनगर। टिन टिन, बैलों के गले में टनटनाती घंटियां ही गूंज रही थी और प्रत्येक के चेहरे पर छाया था मौत का सन्नाटा। उसके बाद चामुंडा नगर, तिलिस्मासुर, बिलासपुर। कौन है ये तिलिस्मासुर? शांतिनगर, मौत बन गया है तिलिस्मासुर। उल्लासनगर, कहाँ से आता है तिलिस्मासुर, कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। कल्पतरु और उससे घिरे 25 राज्यों में तिलिस्मासुर भयानक मौत बनकर छा गया और राजा कल्पतरु के नेतृत्व में 26 राज्यों के राजाओं की एक आपातकालीन सभा बुलाई गई। 26 राज्यों की ये अति गोपनीय सभा तिलिस्मासुर को पकड़ने या मौत के घाट उतार देने के उपायों पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। लेकिन 26 राज्यों के सैनिक मिलकर भी पता नहीं लगा सके तिलिस्मासुर का। हम सबके लिए ये बड़े शर्म का विषय है। राजा कल्पतरु की आंखों में लहू उतर रहा था। मान्यवर अतिथियों, आपने मुझे अपना नेता घोषित किया है। मैं कसम खाता हूँ कि आज से तिलिस्मासुर की तलाश मैं स्वयं भी करूँगा और जब तक उसे समाप्त न कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। हमें भी अपने अपने राज्यों में जाकर स्वयं ही तिलिस्मासुर की तलाश करनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं उल्लासनगर नरेश, आज से ऐसा ही होगा। उसी दिन सभी राजाओं ने कल्पतरु से विदा ली। ईश्वर ने चाहा तो तिलिस्मासुर अब अवश्य ही पकड़ा या मारा जाएगा। इधर राजा कल्पतरु अपने सैनिकों के साथ निकल पड़े तिलिस्मासुर की तलाश में। चारों दिशाओं में फैल जाओ। वट वृक्षी नाम के इस बियावान वन का चप्पा चप्पा छान मारो और उस शाम सेनापति प्रगाढ़ चौखट। वो क्या है सामने? सामने सेनापति प्रगाढ़ चौखट की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अरे, बियावान वन में ये किला! रथ और आगे बढ़कर रुका। महाराज, सब कुछ रहस्य से भरा लग रहा है। इस किले का निर्माण किसने और कब किया है यहाँ? अचानक
एक नहीं कई चीखों से गूंज उठा वट वृक्षी वन। आ बचाओ, नहीं, उफ। खोपड़ी भग से उड़ गई राजा कल्पतरु की। ये ये चीखें, किले में क्या हो रहा है? प्रगाढ़ चौखट, रोमांच से थर्रा उठा था सेनापति प्रगाढ़ चौखट भी। उफ, ऐसा लगता है जैसे कई स्त्री पुरुषों को एक साथ जिबह किया जा रहा हो। राजा कल्पतरु के मस्तिष्क में गूंज उठी एक नई भयानक शंका। ये काम तिलिस्मासुर कर सकता है। तिलिस्मासुर? क्रोध से बिफर पड़े कल्पतरु। किले में तिलिस्मासुर है प्रगाढ़ चौखट, तिलिस्मासुर है किले में। आनन फानन में ही राजा कल्पतरु किले की तरफ भाग पड़े। आज हम उस दरिंदे को जीवित नहीं छोड़ेंगे, धड़ से जुदा कर देंगे हम उसका सिर। महाराज, अरे रुकिए महाराज। बढ़ती हुई इस आंधी को फिर ना रोक सका प्रगाढ़ चौखट। तब गजब हो गया महाराज, अकेले किले की तरफ ही चले गए हैं। भीतर तिलिस्मासुर ही हुआ तो उफ, मुझे भी जाना होगा महाराज के पीछे। सारथी पतिबल, जितनी जल्दी हो सके सैनिक मदद लेकर यहाँ आओ, जाओ। पतिबल तूफान की तरह घोड़ा दौड़ा कर ले गया रथ को। धगड़ धगड़ प्रगाढ़ चौखट भी किले में प्रवेश कर गया। ना जाने क्या होने वाला है। महाराज को इस प्रकार किले में प्रवेश नहीं। इसी पल प्रगाढ़ चौखट का अंग अंग सिहर उठा। रोंगोटे आपस में कुश्ती लड़ने लगे। महाराज, खच, आ! प्रगाढ़ चौखट ने भी इसी पल अंतिम सांस और हिचकी ली। खचाक, शीघ्र ही संपूर्ण किले में गूंज उठी वो कर्कश आवाज। देवता हृदय विदारक को तिलिस्मासुर की ये भेंटें स्वीकार हो। अब तिलिस्मासुर की इच्छा पूर्ण करो देवता हृदय विदारक। दूसरे ही क्षण एक आंधी सी चली और ओह, ये क्या! कई भयानक स्वरों से वातावरण गूंज उठा और तिलिस्मासुर की आंखों में आ गई शैतानी चमक। देवता ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। उसी समय पतिबल कई सैनिकों को साथ लेकर बाहर आ पहुंचा। यही है वो किला, जल्दी करो। कई सेना नायकों के साथ सैनिक किले की ओर बढ़े। किले पर आक्रमण कर दो। ना जाने महाराज और सेनापति जी इस समय कहाँ होंगे। किले के द्वार तक भी ना पहुंच सका कोई और तिलिस्मासुर प्रकट हो गया। रुक जा कीड़ो, वरना बुरी मौत मारे जाओगे। तिलिस्मासुर, तिलिस्मासुर है क्या ये? उफ, मैं हूँ तिलिस्मासुर, तिलिस्म लोक का राजा। तिलिस्म लोक से तीनों लोकों का राजा बनने का उद्देश्य लेकर निकला हूँ। मेरा पहला शिकार है पृथ्वी। आज और इसी क्षण से पृथ्वी पर बहने वाली वायु पर मेरा अधिकार है। वायु का मूल्य चुकाए बिना तुम पृथ्वीवासी श्वास नहीं ले सकोगे। तुम पृथ्वीवासी बिना वायु के एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। और मैं तुमसे वायु के मूल्य के रूप में चाहता हूं कि तुम पृथ्वीवासी मुझे अपना सम्राट मान लो। मार डालो इसे, हाँ हाँ मार डालो। मुझे फौरन महल लौट जाना चाहिए। पतिबल जाने के लिए लौट गया और सैनिक तलवारें चमकाते हुए तिलिस्मासुर पर झपटे। मारो, बोटी बोटी कर डालो इस कमीने की। ओह, इन सब की मृत्यु इनके सिरों पर दस्तक दे रही है। चीख पड़ा तिलिस्मासुर, जय देवता हृदय विदारक। और ये है उन लोगों की आत्माओं के जीवाणु जिन्हें देवता हृदय विदारक पर बलि चढ़ाकर मैंने ये शक्ति प्राप्त की है। तिलिस्मासुर की तरफ बढ़ते सैनिकों के पांव रुक गए। ये क्या? ये घना धुआं हमारी ओर बढ़ रहा है। धुएं में विचित्र विचित्र सी भयानक आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं। अगले ही पल सिर में भयानक दर्द होने लगा है। अचानक मेरी रगों में दौड़ता लहू उबलने लगा है शायद। शीघ्र ही सैनिक दिखाई पड़ने लगे विचित्र एवं भयानक सकल सूरतों के। अब तुम सब हो मेरे सैनिक। तिलिस्मासुर जिंदाबाद। इधर राजमहल में पतिबल, राजकुमार धनुषधम्बी,
राजकुमार धनुषधम्बी, पतिबल, तुम्हें तो पिताजी के रथ पर होना चाहिए था। और पतिबल का चेहरा दुख एवं उदासी से भर उठा। क्या बात है पतिबल, कहाँ हैं पिताजी? शायद तिलिस्मासुर के भेंट चढ़ गए हैं महाराज और सेनापति, और शायद हमारे बहुत से सैनिक भी। पतिबल, इधर तिलिस्मासुर अपनी सेना के साथ निकला नगर भ्रमण पर। वायुमंडल के कण कण पर मेरी गुलाम आत्माओं का अधिकार होगा, और जो कोई विरोध करेगा मेरा, आत्माओं के जीवाणु सांस के साथ साथ उसके जिस्म में जाकर उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। नगर में भय छा गया। ये कौन आ रहा है? और ये सेना? कहीं ये तिलिस्मासुर तो नहीं जिसने कल्पतरु और आसपास के 25 राज्यों में अपने नाम का आतंक फैला रखा है? तिलिस्मासुर के अलावा दूसरा कोई नहीं है ये। वीरान हो गई नगर की गलियां। कल्पतरु के ही बनाएंगे हम अपनी राजधानी। महल में मच गई खलबली। राजकुमार धनुषधम्बी, महामंत्री महामंत्री एकल्सकर, आइए महामंत्री जी। राजकुमार, जल्दी करो, सूचना मिली है कि तिलिस्मासुर महल की ओर आ रहा है। ओह, ये तो बहुत अच्छा है महामंत्री, उसे खत्म करने के लिए हमें उसकी तलाश नहीं करनी पड़ेगी। नादान मत बनो राजकुमार धनुषधम्बी, तिलिस्मासुर शैतान है। इंसानी शक्ति के बल पर उससे टकराकर हम जीत नहीं पाएंगे। तो सुना है वायु पर अधिकार कर लिया है उसने। उसके संकेत पर जीवात्माएं श्वास के साथ जिस्म में प्रवेश कर जाती है और इंसान खुद शैतान बन जाता है। तभी बाहर से शोर उभरा। लगता है तिलिस्मासुर आ पहुंचा है राजकुमार। अगर इस वक्त हमने तिलिस्मासुर से टकराने की मूर्खता की तो फिर पछताने का भी समय नहीं मिलेगा हमें। चलो जल्दी करो, ये गुप्त रास्ता हमें ले जाएगा महल से कई कोसों दूर। आओ राजकुमार, जल्दी करो। इधर तिलिस्मासुर ने महल पर धावा बोल दिया। महल की सुरक्षा के लिए तैनात सैनिकों ने तिलिस्मासुर को रोकने की चेष्टा की। रोको इन्हें, महल में प्रवेश करने ना पाए ये शैतान। लेकिन तिलिस्मासुर को रोकना आंधी को रोकना था। धुआं, उफ, आ! धुएं की आत्माएं सैनिकों पर टूट पड़ी। हर, आ, कर, उफ, नहीं। देखते ही देखते कई भयानक आकृतियां जन्म लेने लगी और कल्पतरु पर हो गया तिलिस्मासुर का कब्जा। कल्पतरु सम्राट तिलिस्मासुर जिंदाबाद। उधर राजकुमार धनुषधम्बी महामंत्री एकल्सकर के साथ रथ पर सवार बढ़ा जा रहा था। महामंत्री जी, हमें ये कायरता कभी ना भूलेगी। इसे कायरता नहीं राजकुमार, समय की नजाकत कहना होगा। पतिबल, हम उस किले में जाना चाहते हैं जहां अंतिम बार तुमने महाराज और सेनापति को जाते देखा था। जो आज्ञा महामंत्री। हैरान ना हो राजकुमार, तिलिस्मासुर इस समय महल में है। किला खाली होगा। महाराज और सेनापति को ढूंढने का यह शुभ अवसर है हमारे पास। कुछ ही देर में ये है वो किला। आओ राजकुमार, जल्दी करो। किले में प्रवेश कर गए तीनों। ना जाने पिताजी और सेनापति किस अवस्था में होंगे। किले में गूंजी चीखों का रहस्य अब मैं भी जान सकूंगा। भीतर बिखरे पड़े छत बिछत सिर कटे शरीर को देखकर तीनों का हृदय कांप उठा। ओह, तो वो दरिंदा यहाँ ये खूनी खेल खेल रहा है। इन्हीं लोगों की चीखें सुनकर ही महाराज भीतर गए थे। उफ! अचानक विक्षिप्त सा हुआ चीख पड़ा राजकुमार। पिताजी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सुलग कर अंगारा हो गई धनुषधम्बी की आंखें। तिलिस्मासुर की बोटी बोटी कर डालूंगा मैं। महामंत्री का रोया रोया खड़ा हो गया। पतिबल भी आ गया सन्नाटे में। उफ महाराज, नहीं रहे, खाक उड़ेगी अब यहाँ। किला धू धू कर जल उठा। मुझे तभी चैन मिलेगा महामंत्री जी, जब इसी तरह तिलिस्मासुर को राख का ढेर बनाऊंगा मैं। तिलिस्मासुर की असुर शक्तियों से कैसे निपटोगे तुम? सामने पड़ते ही वो ऐसा नहीं कर सकेगा महामंत्री जी। अगर एक हस्ती को प्रसन्न कर दिया जाए तो वो ऐसा कदापि नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहते हो पतिबल? तिलिस्मदेव,
तिलिस्मासुर जैसे शैतानों के लिए काल का दूसरा रूप है तिलिस्म देव। मैं तिलिस्म देव के विषय में अधिक नहीं जानता, केवल ये जानता हूँ कि सच्चे हृदय से तिलिस्म देव को मदद के लिए पुकारने वाला कभी निराश नहीं होता। तिलिस्म देव के विषय में मैं भी बहुत कुछ सुन चुका हूँ कुमार। पतिबल की बात में वजन है। ओह, अगर ये बात है महामंत्री जी, तो आप निश्चिंत रहें, मैं तिलिस्म देव को प्रसन्न करूँगा। अब मैं अन्न जल तभी ग्रहण करूँगा जब तिलिस्म देव की मदद से तिलिस्मासुर का वध कर दूंगा। वट वृक्षी वन की कंदराओं में गूंज उठे राजकुमार धनुष धम्बी के श्लोक। हे तिलिस्म देव, मानवता के रक्षक, शैतान तिलिस्मासुर को खत्म करने में मेरी मदद कर। मदद कर तिलिस्म देव, मदद कर। ओम विष्णु। और उठो वत्स, आंखें खोलो। तिलिस्म देव, तुम अपने उद्देश्य में अवश्य कामयाब होगे राजकुमार धनुष धम्बी, और तिलिस्मासुर को उसके लिए उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें दूंगा मारक शक्ति। तुम चाहोगे तो अब हवा को भी बांध सकोगे। मारक शक्ति राजकुमार के भीतर प्रवेश कर गई। आप धन्य है तिलिस्म देव, किंतु अपनी शक्ति के साथ आप भी हर पल मेरे साथ रहें तो मेरे हौसले और अधिक बुलंद रहेंगे। ऐसा ही होगा कुमार, किंतु अब देर करना उचित नहीं होगा। वट वृक्ष वन रथ के घोड़ों के तीव्र स्वर से गूंज उठा था। मौत तुमसे चंद कदम ही दूर है तिलिस्मासुर। धगड़ 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 महल में चल रहा था क्रूरता का तांडव। छपाक आई, जल्दी करो, सम्राट के भोजन का समय हो गया है। सड़क। कुछ देर पहले मौत का खेल खेला गया था वहां। अच्छी तरह भुने हुए हो ये मानो। रसोई भंडार के एक कोने में फर्श पर मची कुछ हलचल। उफ, इंसानों को तला और भुना जा रहा है उस दरिंदे के भोजन के लिए। उसकी भूख तो अब मैं मिटाऊंगा हमेशा के लिए। धड़ाक। आह, कौन है तू? राजकुमार, तुम सबकी और शैतान तिलिस्मासुर की मौत। हंटारी की मौत है तू। सड़क। राजकुमार धनुष धम्बी ने कोड़ा पकड़कर हंटारी को उछाल दिया हवा में। पहले तुझे ही खत्म करूंगा कीड़े। उफ। और हंटारी सीधे उस दहकते हुए टब में जा गिरा। मार डालो राजकुमार, इन सबको मार डालो। तिलिस्मासुर के अन्य सेवकों पर टूट पड़ा कहर राजकुमार धनुष धम्बी का। इंसानों को भून रहा था ना तू? आई, चलो तुम सब आजाद हो। राजकुमार की जय। राजकुमार धनुष धम्बी जिंदाबाद। तिलिस्मासुर, क्या हंटारी को मार डाला उसने? तिलिस्मासुर की शक्ति चली राजकुमार की तलाश में। जय देवता हृदय विदारक, खत्म कर दो इसे। चारों ओर से शैतानी शक्तियां से घिर गया राजकुमार। ओह, ये शैतानी शक्तियां अवश्य ही तिलिस्मासुर की हैं। मार डालो, मार डालो। हे तिलिस्म देव की मारक शक्ति, इस शैतानी शक्ति से मेरी मदद कर। राजकुमार धनुष धम्बी के जिस्म से फूट पड़ी चमत्कारी किरणें और फुलझड़िया सी छूटने लगी। धुएं का कण कण बिखर गया। इसी के साथ चौंक पड़ा तिलिस्मासुर। ये क्या, मेरी शक्ति समाप्त हो गई? नहीं, ये कैसे हो सकता है? देवता हृदय विदारक की शक्ति इतनी आसानी से नहीं समाप्त हो सकती है। तभी गूंज उठा राजकुमार धनुष धम्बी का स्वर। तिलिस्मासुर, तिलिस्म देव की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती एक शैतान की शक्ति। ये देख तिलिस्म देव की मारक शक्ति का एक और कमाल। तूने बहुत जुल्म कर लिए जालिम सिंह, अब तेरा अंतिम समय आ गया है। इसी के साथ तिलिस्मासुर क्रोध में पागल हो उठा। या लेकिन कड़ाक। बस राजकुमार धनुष धम्बी, अब एक ही बार में समाप्त कर दो इसे। ओह, और कुमार धनुष धम्बी का वह प्रचंड गुस्सा टकराया तिलिस्मासुर की खोपड़ी से। धुम। कुमार का वार इतना शक्तिशाली था कि तिलिस्मासुर का सिर कई टुकड़ों में बंट गया। तब आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। इसी के साथ शैतानी शक्तियों से मुक्त होंगे कल तरु के सभी सिपाही। शोर मच गया, शैतान मारा गया।
राजकुमार जिंदाबाद। ठहरो, इस जय जयकार के असली हकदार तिलिस्म देव हैं। बोलो तिलिस्म देव जिंदाबाद। इसी के साथ तिलिस्म देव गायब हो गए और गायब हो गई मारक शक्ति भी। तिलिस्म देव अपनी शक्ति के साथ अंतर्धान ना हो गए। तिलिस्म देव अपनी शक्ति के साथ अंतर्धान हो गए। मैं धन्य हो गया उनके दर्शन पाकर। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।